तो हेलो दोस्तों, जैसे ही हम आज सुबह उठते हैं हम पहुंच जाते हैं श्री गुप्तेश्वर धाम। क्योंकि हमें सुबह सुबह निकलना था, इसका एक कारण ये था क्योंकि जैसे जैसे टाइम अप होता जाता है वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। और यही कारण था कि हमें सुबह निकलना था, तो हम सुबह निकल पड़ते हैं और पहुँच जाते हैं श्री गुप्तेश्वर धाम। यहाँ पर आपको ये त्रिशूल भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम कुंड भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दर्शन करवा देते हैं। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ये भजन हो रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं और अंदर मंदिर की साइड हम दर्शन भी कर आए हैं। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये त्रिशूल के सामने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और अभी हम जन सेवा भी करने वाले हैं, तो आपको वीडियो में कंटिन्यूअसली बने रहना है। यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें जो महाकाल वाला टीका होता है वो रखवाना था, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और उसी महाकाल के टीके को रखवाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम सुबह सुबह आए थे और सुबह सुबह भी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर थे सुबह सुबह भी, तो हमने सोचा कि दोपहर में क्या ही हाल होगा। हम आपको दोपहर का भी नज़ारा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने माथे पर चंदन का तिलक रखवा लेते हैं। तो इसी कोशिश में हम यहाँ पर जन सेवा भी करेंगे थोड़ी बहुत, आप देखते जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग हैं जो कि चंदन का टीका रखवा रहे हैं। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो लोग बैठे हुए हैं और हमने त्रिशूल भी अपने माथे पर बनवाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद बहुत से यहाँ पर लोग थे और यहाँ पर पुलिस भी आई हुई थी। यहाँ पर इस दिन को बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ये एक प्रसिद्ध धाम है। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रसिद्ध धाम पहाड़ियों पर बसा हुआ है, बहुत ऊंचाई पर है, तो हमें जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अप्रॉक्स जब आप चलते हैं तो इसमें आपको 2 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता तय करना पड़ता है पैदल यात्रा में। हालांकि आप यहाँ पर किसी वाहन से भी आ सकते हैं, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगता कि आप किसी धाम पर जाओ और फिर वहाँ पर आप किसी वाहन का उपयोग करो। इसलिए आप वाहन को नीचे रख सकते हो, वहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि पुलिस कर्मचारी भी वहाँ पर लगे हुए होते हैं। व्यवस्था देखने के लिए बहुत से लोग लगे हुए होते हैं। आपको प्रसाद बांटते हुए भी बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप पैदल आते हो तो काफ़ी ठीक रहता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका क्या सोचना है आप वो बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम जन सेवा करने के लिए लग जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना जो काम साधु कर रहे हैं उनकी हम मदद करवा दें। तो हमने यहाँ पर उनकी मदद भी करवाई। कुछ हम यहाँ पर मदद करवाते हैं और लगभग 100 से 150 लोगों की हम मदद यहाँ पर करते हैं जो तिलक चंदन का होता है। यहाँ पर आप ये किसी माता का ये मूर्ति है जो कि छोटी है और ये पहाड़ में फिट है। अब यहीं पर आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाएगी कि जैसे इस धाम का नाम है गुप्तेश्वर धाम, और यहाँ पर ये जो आप चबूतरा देख रहे हो ये अखंडेश्वर महाराज हैं। अखंडेश्वर महाराज भी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है लोगों की, क्योंकि समय ज़्यादा होता जा रहा है और जैसे जैसे समय होता जाएगा वैसे वैसे ही यहाँ पर भीड़ लगनी चालू हो जाएगी। जब हम आए थे सुबह सुबह तो वहाँ पर भीड़ कम होने के कारण हमने डायरेक्ट ही दर्शन कर लिए थे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सीधे दर्शन नहीं कर पाते हैं।
अभी आप देखिएगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर यहाँ पर जो बड़ी बड़ी लाइन है वो लगना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी लाइनें लगना शुरू हो चुकी हैं और बहुत दूर से ये लाइनें लगी हुई हैं। आप देख सकते हो बहुत दूर से लगी हुई हैं ये लाइनें। बाकी हम आपको त्रिशूल का भी दर्शन करवाएंगे। त्रिशूल हमारे सामने है। अब इसी चीज़ को हम देखते हुए ना हम यहाँ पर स्वर्ण कुंड को देखने के लिए ऊपर चलते हैं। तो स्वर्ण कुंड को देखते हुए हम और ऊपर चलते हैं। मंदिर थोड़ा नीचे है, हमें और ऊपर जाने की ज़रूरत है स्वर्ण कुंड के लिए। तो ये आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं, यही स्वर्ण कुंड की ओर जाती हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग जा रहे हैं। तो हम स्वर्ण कुंड की ओर चल देते हैं, धीरे धीरे स्वर्ण कुंड की ओर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक मंदिर देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचते हैं हमें बहुत सारे पुलिस के कर्मचारी मिलते हैं और वो हमें वापस लौटा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाना निषेध था। और ये एक्चुअल में ऐसे हो सकता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है इस दिन को, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जिस कारण से हो सकता है कि किसी कोई दुर्घटना ना घट जाए, जिस कारण से वहाँ पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। बाकी हम पिछली बार गए थे तो वहाँ पर जाने दिया जाता था, आसानी से हम पहुँच जाते थे। अभी आप देख सकते हो कि ये सीनरी है, ये वहाँ का जो धाम है वहाँ का परिदृश्य आप देख सकते हो। इस ओर से भी लोग आपको आते हुए नज़र मिल जाएंगे। मतलब ये उल्टा रास्ता से आ रहे हैं, जबकि रास्ता इधर की ओर है। और यहाँ पर हमें आश्रम में एक सुंदर सा बछड़ा भी देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा बछड़ा था। अब हम सीधे नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। तो हम उतरने लगते हैं और अपने घर की ओर रवाना होते हैं। तो यहाँ पर इस दरवाजे से हम बाहर निकलते हैं और यहाँ पर आपको जगह जगह प्रसाद बांटते हुए मिल जाएंगे लोग। तो हम प्रसाद ग्रहण भी करते हैं, क्योंकि बहुत जगह प्रसाद मिलता है। तो हम सीढ़ियों से फिर नीचे चलते हैं। यहाँ पर कुछ मिठाई की दुकानें भी लगी हुई हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रसाद की दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। ये प्रसाद की दुकानें हैं और यहाँ पर ये दरवाज़ा है और यहाँ पर आपको ये तालाब भी देखने को मिल जाएगा। नीचे की ओर तालाब है एक, जिसमें क्या है ना कि आपको बत्तख देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये प्रसाद बांटते हुए लोग हैं जो कि सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतना ऊंचाई पर मंदिर है। हम नीचे आ चुके थे, उसके बाद ये दृश्य है। तो ऊंचाई पर ऊपर की ओर वो मंदिर है। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही रास्ते में चलते हैं तो हमें डीजे बाजता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हम जैसे ही निकलते हैं तो वहाँ पर जो बारात है वो निकलती हुई हमें नज़र आती है। इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको कहीं का देखना हो तो आप बताइए, बाकी इसके रिस्पॉन्स के आधार पर हम न्यू ब्लॉग क्रिएट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।